नमो नमः। मैं डॉक्टर पवन शर्मा राजकीय कन्या महाविद्यालय से आपका कुमार संभव के पंचम सर्ग के इस पाठ में हार्दिक स्वागत करता हूँ। छात्रों, आपके पाठ्यक्रम में कुमार संभव का पंचम सर्ग सम्मिलित है और इसके अनुसार जो है कुमार संभव का सामान्य परिचय और उसके पंचम सर्ग का एक सामान्य परिचय हम आज प्राप्त करते हैं। इसमें सबसे पहले जो है हमें ध्यान देना होगा कि कुमार संभव के रचयिता जैसा कि हम जानते हैं महाकवि कालिदास हैं और महाकवि कालिदास द्वारा जो महाकाव्य की रचना की गई है उसमें कुमार संभव भी एक महाकाव्य है। दूसरा महाकाव्य रघुवंश है जिसका कि द्वितीय सर्ग आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। कुमार संभव जैसा कि हमें नाम से विदित होता है, कुमार का संभव अर्थात कुमार की उत्पत्ति इस महाकाव्य का नाम रखा गया है। तो कुमार की उत्पत्ति से तात्पर्य के तारकासुर के वध के लिए जो है वस्तुतः कार्तिकेय ही शिव की संतान ही उसका वध कर सकती थी। तो हमने जैसा कि पौराणिक कथा में सुना है कि शिव की जो पूर्व पत्नी रहती है सती, उसके दक्ष के यज्ञ में जाने के कारण वहाँ शिव का अपमान होता है तो वह अपने आप को भस्मसात कर लेती है। और उधर जो है तारकासुर जो है वह देवताओं को और सबको पीड़ित कर रहा होता है। तो उसके नियम के अनुसार, उसके विधान के अनुसार शिव की संतान ही उसका वध कर सकती है। तो यहाँ पर शिव की संतान वध कब करेगी, जबकि शिव का विवाह होगा। अब शिव तो इस समय समाधिस्थ हैं। तो वहाँ पर जो है पार्वती सती के दूसरे जन्म के रूप में हिमालय और मैना के यहाँ जन्म लेती है। यह कुमार संभव के पहले सर्ग की कथा होती है। उसके बाद जो है पार्वती बड़ी होती है और देवता जो है इसी शिव के विवाह के उपक्रम के लिए कामदेव को जो है शिव की समाधि भंग करने के लिए कहते हैं। और कामदेव सृष्टि के हित के लिए, देवताओं के हित के लिए उस शिव की तपस्या भग्न करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। और अपना जब बाणों का प्रयोग करते हैं तो वहीं पर शिव का जो है तीसरे नेत्र खुलने से कामदेव जो है भस्म हो जाते हैं। अब इस सब के बाद में पांचवें सर्ग की कथा जो है इसके बाद आरंभ होती है कि जो कामदेव के भस्म हो जाने के बाद पार्वती ने अपने रूप की निंदा करती है। और वस्तुतः जब पार्वती ये समझ लेती है कि मेरा जो ये रूप है इसके द्वारा मैं शिव को प्रसन्न नहीं कर सकती हूँ, उन्हें पति रूप में प्राप्त नहीं कर सकती हूँ, तो वह तप के लिए जो है प्रवृत्त होती है। तो भगवान शिव के द्वारा अपने समक्ष कामदेव को भस्म होते देखकर हताश पार्वती ने जान लिया कि अब सौंदर्य से शिव को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। उस जैसे पति को प्राप्त करने के लिए वस्तुतः उसके अनुरूप तपस्या ही आवश्यक होगी, यह सोच करके पार्वती कठोर तप के लिए निश्चित करती है। तो यहाँ पर पहली जो महत्वपूर्ण हमें सूक्ति प्राप्त होती है वह प्रथम श्लोक में ही होती है कि निनिंद रूपेण हृदयेन पार्वती तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती निनिंद रूपेण हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। वस्तुतः सौंदर्य का जो महत्व होता है वह अपने प्रियजन को आकृष्ट करना ही होता है। अब चूँकि इस सौंदर्य से हमें अपने प्रियजन, अपने प्रियतम शिव को प्रसन्न नहीं कर सकी होता है, यह बेकार है। तो वह उसके बाद अपने पिता की आज्ञा से सखियों के साथ तप पे हिमालय के शिखर पर ही जो है एक वह तप करने चली जाती है। पार्वती अपने मूल्य वस्त्राभूषण त्याग करके मौजी जो होती है तप के अनुरूप साधन वह धारण कर लेती है और रुद्राक्षमाला हाथ में लेकर के जप आरंभ कर देती है। इसके बाद वह त्रिकाल संध्या करती, अग्निहोत्र करती, पंचाग्नि तप करती, ग्रीष्म में शीत ऋतु में जल में खड़ी होकर के वह तपस्या करती, वर्षा में दिन रात खुले आसमान के नीचे शिला पर बैठकर अपने तपस्या करके भी जब उसको अपना तप सफल होते नहीं दिखा तब उसने और अधिक कठोर तप करना आरंभ किया। और जब वह पेड़ों के पत्तों को भी खाना उसने छोड़ दिया जिनको कि वह केवल आहार रूप में लेती थी, तब उसका नाम जो है अपर्णा हो गया। तो इस तरह से
उसकी तपस्या से सारा तपोवन पवित्र हो गया। परस्पर जो विरोधी शत्रु भाव रखने वाले जो जीव थे, जैसे मृग और सिंह, उन्होंने भी अपनी परस्पर विरोध त्याग दिया। तो एक तरह की वहाँ पर बहुत पवित्र वातावरण निर्मित होने गया और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उसके दर्शन करने के आने लगे। यहीं पर एक कालिदास उक्ति प्रसिद्ध है कि न धर्म वृद्धे शुभया समीक्षते। धर्म जो में जो वृद्ध हो जाते हैं लोग, वस्तुतः उनकी आयु नहीं देखी जाती। तो इसलिए आप, चूँकि पार्वती यद्यपि छोटी थी लेकिन फिर भी उसका तप चूँकि बड़ा था, इसलिए है उसके तप को ध्यान में रखते हुए बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उसका दर्शन करने आने लगे। इसी तरह जो है एक दिन एक तेजस्वी ब्राह्मण उनके आश्रम में आता है। पार्वती उनका अतिथि सत्कार करती है और पार्वती का अतिथि संतुष्ट होकर पार्वती से वह तपस्या का कारण पूछते हैं। फिर उसका पार्वती स्वयं अपने मुँह से लज्जावश कुछ कह नहीं पाती है, किंतु उसकी सखी कहती है कि यह वस्तुतः शिव को प्रतिरूप में प्राप्त करना चाहती है। तो ब्रह्मचारी जो है शिव की निंदा करता है कि वस्तुतः जो है वह शिव, वह शमशान में निवास करता है, चिताभस्म का लेप करता है, 3 नेत्रों वाला है, भांग धतूरा खाता है, नग्न रहता है। भला ऐसे पति को जिसके वंश का पता नहीं तुम क्यों प्राप्त करना चाहती हो। तो वह इस जो ब्रह्मचारी की सब बकवास कह लीजिए या जो बातें कह लीजिए, चूँकि वह शिव की भक्त होती है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं होता ये बातें। तो वह कहती है कि वस्तुतः मूर्ख जो व्यक्ति होते हैं वह महापुरुषों के असाधारण चरित्र को नहीं समझ सकते हैं, इसलिए उनकी निंदा करते हैं। तो न संति याथार्थ विदः पिनाकिनः। तो यह कहकर के वह उनकी बातों को सिरे से खारिज करती है ब्रह्मचारी की और कहती है कि भले तुम समझते ऐसा ही हो, मैं महान वृत्तियों के बारे में न केवल बात करने वाला बल्कि उनकी बात सुनने वाला भी पाप का भागी होता है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। और वह अपने सखी को इशारा करके उसको जाने के लिए कहती है। तभी जो है वो ब्रह्मचारी जो है वास्तव में शिव जो है उसकी परीक्षा लेने के लिए आए हुए होते हैं और उनसे वह कहती है कि वह उसका हाथ पकड़ लेते हैं। और इसी समय जो एक वह कहती है कि हे पार्वती, मैं तुम्हारी तपस्या से खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। यह कहने पर जो है उसकी पार्वती का सारा जो है तपस्या जनित जो क्लेश है वह दूर हो जाता है और इसी के साथ पंचम सर्ग की कथा का समापन हो जाता है। तो पंचम सर्ग में पार्वती की तपस्या और शिव के साथ उसके ब्रह्मचारी के रूप में संवाद के बाद उनके समागम की कथा का वर्णन है। काव्य की दृष्टि से कुमार संभव का पंचम सर्ग बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है और ब्रह्मचारी वेशधारी शिव के साथ उसका वार्तालाप जो वर्णित है वह वस्तुतः नाटकीय सौंदर्य से परिपूर्ण है। तो अनेक स्थानों पर हमें जो है इसमें महत्वपूर्ण सूक्तियाँ प्राप्त होती हैं जो कि अनेक जगह उदाहरण रूप में हमें मिलती हैं। और एक कन्या किस तरह से अपने पति को प्राप्त करने के लिए, उत्तम वर प्राप्त करने के लिए किस तरह का तप करती है, या कह लीजिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस तरह का असाधारण तप करती है, कर सकती है, वह हमें एक असाधारण प्रेरणा और असाधारण जो है परिश्रम करने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो छात्रों, एक तरह से शिव ही जो है हमारे लिए हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हम सब एक कहीं ना कहीं पार्वती बने और अपने लक्ष्य के लिए कठोर से कठोर असाधारण परिश्रम करके इस पंचम सर्ग की कथा को आत्मसात करके हमारे जीवन को सुंदर बनाएं। इसी से हमें जो है हमारा कल्याण होगा। और पाठ्यक्रम तो हमारा इसके रूप में हम इसके जो पद्य हैं उनका अध्ययन करेंगे ही। तो इसी के साथ जो है यह कुमार संभव के परिचय, कुमार संभव के पंचम सर्ग के परिचय रूपी जो है हमारा आज का पाठ समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।